जय हिंद दोस्तों और जय श्री राम। कल आपने देखा होगा हमारे लिए दो तरफा दिन था। एक तो जहाँ खुशी थी और एक दूसरी तरफ गम था। जब खुशी थी, कल सुबह सुबह जब मैं उठा तो कम से कम 10 बजे का टाइम था। तो कल हमने देखा कि बहुत सारे जो इंडियन आर्मी के एरोप्लेन्स हो, चाहे वो चेतक हो चाहे कुछ हो, तो उन्होंने सबको क्या किया, सैल्यूट किया, कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट किया। फूल बरसाए हर हॉस्पिटल्स के आगे, फूल बरसाए सबके। तो और एक तरफ क्या हो रहा था, 18 घंटे से एक ऑपरेशन चल रहा था जम्मू कश्मीर पुलवामा में था, जहाँ पर 2 आतंकवादी मारे गए। और बहुत दुख की बात है कि हमारे 2 मेजर, एक जम्मू कश्मीर पुलिसमैन और 2 जवान शहीद हो गए। तो बहुत दुख की बात है। लेकिन ये पाकिस्तान अपनी जो गिरी हुई हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। वो क्यों, इसकी वजह है, जब भी हमारे घर में कोई हमारा दुश्मन पैदा होता है तो हम उनसे सतर्क नहीं रहते हैं। बाहर का दुश्मन होगा, हम सतर्क रहेंगे तो हमारे ऊपर अटैक के कम चांसेस होंगे। लेकिन जब घर का दुश्मन होता है तो क्या होता है, तो हम उससे सतर्क नहीं रहते। जब उनसे सतर्क नहीं रहते वो कभी सामने से वार नहीं करेगा। ध्यान रखना, कोई भी बंदा अगर घर का दुश्मन है वो कभी सामने से वार नहीं करेगा, वो पीछे से वार करेगा। इसी तरीके से पाकिस्तान, आखिर बेटा तो हमारा ही है, हम तो उसके बाप है ना। और उसे एक चीज नहीं पता, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। पाकिस्तान हमारे हिस्से से निकला, क्यों निकला गया, किस लिए निकाला गया, आज तक समझ में नहीं आया मेरे। क्योंकि जब डिवाइड हुआ तो किस लिए हुआ था, कोई वजह होगी, और शायद वो वजह आज तक पूरी नहीं हुई। एक दुश्मन और हमने खड़ा कर लिया। क्योंकि हम अपने घर से किसी को निकालते हैं तो उसे बुरा लगता है, ठीक है, तो वो दुश्मन बनता है। अब पाकिस्तान को अच्छाई के लिए निकाला गया, किस लिए निकाले गए तो ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पीछे भी लड़ाई होती है, तो पाकिस्तान जो ऐसा दुश्मन है हमारा कि वो हमेशा पीछे से पार करेगा, क्योंकि वो गिरा हुआ है, वो बहुत गिरा हुआ है। उसके लिए वर्ड्स नहीं, हम पाकिस्तान के लिए कोई वर्ड्स नहीं मान सकते, हम धोखेबाज कह सकते हैं, यहाँ तक कि गिरा हुआ भी नहीं बोल सकते। आप उसके लिए डिक्शनरी में भी कोई वर्ड्स नहीं है। आप खुद अपने दिमाग में लगाइए कि पाकिस्तान के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करना चाहेंगे, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और ध्यान रखना कि पाकिस्तान कभी भी तो हमला हमेशा करता ही रहेगा, क्योंकि उसकी आदत है। बिकॉज कोरोना, जब वहाँ कोरोना चल रहा है, पूरी दुनिया एक ही दिमाग में चीज़ रखी है, सिर्फ कोरोना को किस तरीके से हराना है, हम अपने देश को किस तरीके से जाए। लेकिन वहाँ सोचा जा रहा है 80 एकड़ जमीन ले ली गई कब्रिस्तान के लिए, लोग मरे तो मरे, कोई बात नहीं, उनका इलाज चल नहीं रहा, टेंट में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन भाई इंडिया में घुसकर हमला करना है, खुद के चूल्हे जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, लेकिन इंडिया में जो आग जल रही है, जो सब कुछ सही चल रहा है सब कुछ, तो उसमें भी पानी डालना कि आग बुझा दी जाए। आपको पता होगा कि इंडिया की इस समय जो वर्ल्ड ग्लोबल लीडरशिप जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। इससे भी पाकिस्तान बहुत परेशान है। तो कितना भी परेशान रहे, उसे तो खुश होना चाहिए, भाई बाप है, हम उसके बाप हैं। तो सीधी सी बात है, मेरी श्रद्धांजलि है उन लोगों को, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं, क्योंकि वो जो शहीद हुए हैं उन्होंने 18 घंटे ऑपरेशन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ सोची कि कोई भी आम इंसान नहीं मरना चाहिए, इसलिए ये ऑपरेशन इतना लंबा चला और हमारे जो जवान थे वो शहीद हो गए। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि, क्योंकि कल हमने 2 तरफा तस्वीरें देखी और दोनों में ध्यान रखना, अपना पूरा योगदान हमारी आर्मी देती है। तो जो लोग आर्मी के लिए गलत बोलते हैं वो हमारे देश के कभी हो ही नहीं सकते, वो हमारे देश के गद्दार हैं। ध्यान रखना, क्योंकि इंडियन आर्मी है तो हम हैं, इंडियन आर्मी नहीं है। ध्यान रखना, कोई भी राजा तभी तक है जब तक उसके प्रजा उसकी रक्षा कर रही है। जिस दिन उसकी प्रजा वहां से चलेगी, रक्षा नहीं करेगी, राजा नहीं रहेगा, और जो वहां के लोग होंगे वो भी नहीं रह पाएंगे, तुरंत कब्जा हो जाएगा। वो दिन रात खाते भी है ना तो सोचते हैं कहीं दुश्मन हमला तो नहीं कर रहा ऐसा, और हमारा दुश्मन ऐसा है वो साला कभी भी हमला कर सकता है। तो ध्यान रखना।